बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, फ़िरौन कौन था? क्या मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करने वाला और दरिया में गर्क होने वाला फ़िरौन एक ही था? फ़िरौन की मौत कैसे वाक़ हुई? फ़िरौन की लाश आज तक क्यों सलामत है? क्या अब भी फ़िरौन के बाल और नाखून बढ़ते हैं? फ़िरौन की लाश पर हर साल मार्च में चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको फ़िरौन के बारे में इंतहाई हैरानकुन हकायक बताएंगे कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुदाई के दावेदार फ़िरौन को निशाने इबरत बनाया। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मुनफरिद मालूमात के सफर में हमारे हम सफर बने। नाज़रीन, कदीम तारीख का मुतालिया किया जाए तो मिस्र पर हुकूमत करने वाले हर बादशाह को फ़िरौन का लक़ब दिया जाता था और तमाम बादशाहों के लिए फ़राईन मिस्र के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तारीख में जिस फ़िरौन ने सबसे ज्यादा शोहरत पाई वो अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन था। तारीखी किताबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के सिलसिले में दो फ़िरौनों का जिक्र आता है। एक वो फ़िरौन जिसके जमाने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, जिसकी बीवी का नाम हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा था, और दूसरा वो फ़िरौन जिसके पास आप इस्लाम की दावत और बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा लेकर पहुंचे थे और जो बिलाखिर गर्क हुआ। नाज़रीन, मौजूदा जमाने के मुहक्किकीन का आम ख्याल यह है कि पहला फ़िरौन रामीसस दोम था और जिस फ़िरौन का गर्क होने का जिक्र है वो रामीसस दोम का बेटा मिनफत्ताह था। आज से 3000 साल पहले जब मिस्र में फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म सितम ढाए और उन्हें अपना गुलाम बना लिया, तब अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की जमीन की तरफ ले जाओ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजारों बनी इसराइलियों को लेकर रातों रात मिस्र से निकले और बहरे अहमर के शिमाल पहुंच गए। फ़िरौन को जब यह खबर मिली तो वो अपना भारी लश्कर लेकर उनके पीछे निकला। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यूं बयान किया, फ़अौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फंफलक फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। चुनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। नाज़रीन, समंदर में एक खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल उस पर चलते हुए दूसरी तरफ बच निकले। फ़िरौन का लश्कर भी ये देखकर उनके पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और तमाम लश्कर फ़िरौन गर्क हो गया सिवाय फ़िरौन की लाश के। जब फ़िरौन गर्क होने लगा और फरिश्ते अजाब लेकर उसके सामने आने लगे तो कहने लगा, मैं उसी एक वहदहू ला शरीक पर ईमान लाता हूं। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया जिसका जिक्र कुरान मजीद में यूं आया है, अल आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़लयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन ख़ल्फ़क आया व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफ़िलून। जवाब मिला कि अब ईमान लाता है हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कह दिया कि फ़िरौन की लाश इबरत का निशान बनकर रह जाएगी। कुरान की तालीम सही साबित हुई। फ़िरौन की ये लाश 1881 को बहरे अहमर से मिली और आज मिस्र के अजायब खाना में महफूज है। फ़िरौन ने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने उसे गर्क करके उसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया। मिस्र में पुराने जमाने में लोग नाशों को ऐसा मसाला लगाते थे जिससे नाशें महफूज रहती थीं।
वो लोग आंतें निकालकर बाहर फेंक देते थे और जिस्म पर मसाला लगाकर उसके ऊपर पट्टियां बांध देते थे, जिसके बाद नाशें महफूज हो जाती थी। वो जिस्म आज तक ठीक पड़े हुए हैं। कुछ उन्होंने पट्टियां उतार दी। जिनकी पट्टियां उतार दी हैं तो उनकी खाल से पता लगता है कि ये मुर्दा की खाल है, चट्टी हुई, टूटी, कटी हुई। चेहरे ऐसे हैं कि पता चलता है कि खाल नाम की चीज मौजूद नहीं, खाल उतरी नहीं, आंखों में सुराख नहीं, पांव चटके हुए, उंगलियां चटकी हुई हैं। लेकिन फिरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी नाश पर गोश्त तरोताजा है, लगता है अभी किसी ने उसको सुलाया है। ये परवरदिगार आलम की कुदरत है। बाल बिल्कुल सही, आंखें, हर चीज बिल्कुल सही सलामत। लगता नहीं कि ये 3,500 साल पुरानी मम्मी है। फिरौन की लाश की लंबाई 202 सेंटीमीटर है। फिरौन की लाश 1235 कबल मसीह में समंदर में डूबी थी। 3,116 साल समंदर में पड़े रहने के बावजूद बगैर गले सड़े महफूज है। यह वाकया इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। अजायब घर में बाकी बादशाहों की हुनूत की हुई ममियां मौजूद हैं, मगर गौर तलब बात यह है कि फिरौन की ममी नहीं बल्कि लाश है। फिरौन वाहिद है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताजा लगता है और गोश्त बढ़ता है। फिरौन के सर के बाल और नाखून अब भी बढ़ते हैं, जिन्हें हर साल बाकायदा काटा जाता है। हर साल 15 मार्च को म्यूजियम में रखी फिरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो उसका फालतू गोश्त नोच कर खा जाते हैं। फिर दोबारा लाश की ड्रेसिंग करके शीशे में रख दिया जाता है। नाजरीन, इस सिलसिले की आखिरी आयत एक मुख्तसर लेकिन मानी से भरपूर जुमले में खुदा की बेपनाह कुदरत और रहमत की तरफ इशारा करके कहती है, तुम्हारा परवरदिगार अजीज भी है और रहीम भी। व इन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम। ये उसकी इज्जत का करिश्मा ही तो है कि जब चाहे बागी और मुनहरिफ कौमों की नाबूदी का हुक्म सादिर कर देता है और किसी जालिम और जाबिर कौम की तबाही के लिए उसे इस बात की जरूरत नहीं कि आसमान से फरिश्तों के लश्कर नाजिल करे, बल्कि जो पानी उस कौम की जिंदगी का सरमाया था उसे उन्हीं लोगों की मौत का हुक्म दे दिया। और जो दरियाए नील फिरौन और उसकी कौम का सरमाया कुदरत और सबब सरवत हो, वही उनका कब्रिस्तान बन जाता है। उसकी रहमत यह है कि वो ऐसे काम में हरगिज जल्दी नहीं करता, बल्कि कई कई साल तक ढील देता है, मौजे दिखाता है और तमाम हुज्जत करता है। और यह भी उसकी रहमत है कि इस किस्म की सितम रसीदा कौम को इस तरह के खुदसर और सरकश हुक्मरानों की गुलामी से निजात बख्शता है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।